हेलो। सिमरजीत, हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम स्नैपचैट। पता चला आपको प्रॉब्लम है स्नैपचैट पे कुछ। ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਲਟਰ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ। यस यस मैम, फिल्टर्स या। ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਐ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਚੱਲਦਾ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜੀਭ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀਭ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜੀਭ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ। मेरी मारी नहीं चलता। मैडम, मैं जान सकता हूँ, मैं आपका मुंह का साइज जान सकता हूँ? नहीं दस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ? साइज फिर भी आप बताएंगे मेरे को थोड़ा सा। ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਤੋਂ 2 ਕੁ ਉਂਗਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਦੋ, ਉਹ ਛੋਟੇ, मतलब कान भी खड़े हुए, जीभ भी बाहर निकलती है। बिल्कुल कुत्ता नहीं बन रहा। ओहो मैडम, इसका मतलब फोन में कुछ प्रॉब्लम है आपके? नहीं नहीं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈ कि ਹੁਣੇ मेरे हस्बैंड बने से कुत्ता, ਉਹ ਤਾਂ पूरा बनते पे है। आई वुड रिक्वेस्ट यू, आप स्नैपचैट ऑन करेंगे प्लीज? हाँ रुको जरा, मैं स्पीकर पे कर दिया। स्पीकर पे डालिए। हाँ जी, कर लिया। कुत्ते पे जाओ। कुत्ते वाला फिल्टर, हाँ आ गया जी। आप जरा बन के दिखाओ आप। हाँ, फिर वही प्रॉब्लम आती पई है। जीभ बाहर निकालो ना, अब जब भी तो होगा पूरा। मेरी जीभ बाहर आ रही है, कुत्ते वाली जीभ नहीं आ रही ना बाहर। एक लास्ट चीज ऐसे करिए। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਮਝਿਆ? नहीं नहीं, पागल मतलब नहीं। ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਬਹੁ ਬਹੁ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ जीभ बाहर निकल आउगी। नहीं ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਈ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਿਓ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ नहीं आती। कुछ नहीं, मैं हाथ जोड़दा पिया, मैं हाथ जोड़दा पिया। मैं साडी नाल गलबात मैं कर क्या लो। जी सारी, मैं क्या जी गलती हो गई ऐसी। हेलो सर नमस्कार। हाँ सर बाजार से बोल रहा हूँ कि हमारे ग्राहक हैं, वो भी बता रहे थे आपको थोड़ा मूड खराब हो गया है। और मूड खराब कस्टमर का होता है सर, हमसे ना फिर देखा नहीं जाता। सर क्या मैं जान सकता हूँ आपको क्या परेशानी है? अरे परेशानी यार, तुमने क्या बेचा यार? लूटने पे एक नंबर के राजी रहते हो। तुम्हारी आगे जूते पड़ेंगे ना तब साले तुम्हें तब अकल पड़ेगी जब तुम्हारे 2-4 लगेंगे ना ठीक ठाक से। शुरू में ही सर मैं क्षमा चाहूंगा, अपना कस्टमर इतना गुस्से में सर, कोई ना कोई वजह रही होगी। सर मुझे बताइए क्या क्या परेशानी हुई सर? मुझे जो पता चला है सर, आप यहाँ से सर किचन का सामान ये सारे ले गए सर, क्या प्रॉब्लम है मुझे बताइए। तेल तूने, तुम्हारे लौंडे ने बोला वो सर ले जाइए, तेल बिल्कुल नहीं काटेगा, मच्छर कुछ नहीं करेगा सर। पता नहीं कहा और बोल रहा है 100 सर हम झूठ नहीं। झूठ क्या? अरे यार सारे रात तू आजा मेरी कमर देख ले आके, 4 कपड़ा पहन के सोया हूँ मैं मच्छरन के मारे तेल लगा के। मन तो सॉरी सर, मैं मच्छर बनने के तुझे काटूंगा। अगली बार कॉल कर देगा ना ऐसे ही काटूंगा सर। सर देखिए हमारे जो भी नहीं सर आप जान सकते हो सर किस तरह का आपने तेल लिया, मुझे मालूम है तेल लिया आपने, वो नहीं काम कर रहा सर। काम बिल्कुल नहीं कर रहा यार, पूरा रात ऊपर से सर से नीचे तक सारा नाप दिया। तेल लगाया सर, तेल लगाया, मच्छरों को तेल लगे तो लगाया सर आपने सही से? अरे पूरा यार, मैं बताता रहा हूँ, सर पे हाथ पे नाक हर जगह लगाया मैंने, तेल लगाया पूरी बॉडी पे, बदबू इतनी आ रही, घर वाले भी परेशान कर रहे हैं कि ये क्या लगा के सो रहा है। सर मैं तो फिर आपसे क्षमा चाह रहा हूँ, लेकिन सर आप थोड़ी बहुत तो आप भी तो बात समझिए ना। क्या है अब क्या करूँ तेरा? सर तेल आपने अपने आप को क्यों लगाया था सर? मच्छरों का तेल दिया है ना आपको हमने। हाँ तो मच्छरों के लिए है ना तेल सर। सर मैं आपको विधि बता दूं इस्तेमाल करने की तेल की। विधि ये है सर, जैसे ही मच्छर आए तो हल्का से जैसे बैठता है सर, उसकी गुद्दी पे हल्के से हाथ से ऐसे कर हल्के से हाथ पे, थोड़ा सा माथे पे सर 3 बूंदे हथेली पे डाल के उसके दोनों हाथ पकड़ के इस तरह। और सर कोशिश करिएगा 2 ड्रॉप मच्छर के घुटने पे भी लगाना है आपको। 2 ड्रॉप इस घुटने पे और 2 घाट हल्के हाथ से उसकी मालिश करनी है सर, जब तक तेल खुश्क ना हो जाए। उसके बाद आप शिकायत करिएगा एक भी मच्छर काट ले आपको, अगर मच्छरों के लगाइए सर तेल, क्योंकि मच्छरों का तेल है। चल देखूं आज रात लगा के, पर अगर काट गए ना अगर मच्छर अब के भी तेरी फाड़ दूंगा। नहीं देखिए ठीक है सर। नहीं कर, चल ठीक है आज करता हूँ। मिल गया। हेलो प्रकाश जी नमस्कार, मैं टीवी से बोल रहा हूँ और मुझे पता चला था कि आपने कुछ इन्वेंशन की है कुछ थैलों वैलों को लेके, थोड़ा सा मुझे बताएंगे क्या है, ताकि मैं आपको शो पे लूँ। हमने आविष्कार किया है पुराने कपड़ों के थैले बनाने का। मतलब पुराने कपड़े ये टी शर्ट की तरह या किस तरह का? टी शर्ट की तरह सर। इससे ये भी फायदा है कि टी शर्ट फेंकता है आदमी उसका। अच्छा। मैं ये जान सकता हूँ कि प्रकाश जी ये पहली बार आपने ही बनाए थे इस तरह के टी शर्ट से थैले? नहीं एक और हैं आगरा के हरिचंद जी, उन्होंने पहले बनाया था, लेकिन ये अब ये है कि अब हम ये बना रहे हैं और इसका खूब नहीं वही तो प्रकाश जी मैं क्योंकि ये टीवी पे लाइव शो है तो मैं थोड़ा सा थैलों के बारे में बताऊं।
बताओ बताओ। हाँ, तो आप ज़रा लाइन पे रहिएगा, हम न्यूज़ शुरू कर रहे हैं। नमस्कार, दिन भर की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नमन। हमारे देश में किस तरह के प्रकार के इन्वेंशन होते हैं, किस तरह की चीज़ें बनती हैं। फोन लाइन पे मेरे साथ हमारे मेहमान है प्रकाश जी। प्रकाश जी कुछ थैलों के बारे में बताएंगे, और ये खास थैले हैं। खास थैले का मतलब ये है कि थैला नहीं था, कुछ और था, इन्होंने बनाया थैला। प्रकाश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये टी शर्ट से बने थैले आपने ही पहली बार बनाए थे? हाँ, मैंने पहली बार बनाया, पर आगरा में भी एक इंसान उसने भी पहले बना दी थी। दर्शकों, मैं अब आपको बताता हूँ पूरी बात। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रकाश ने पहली बार ये इन्वेंट किया है, इस तरह की टी शर्ट से थैले बनाए हैं। प्रकाश से पहले जैसे इन्होंने बताया कि हरिचंद जी ने भी इस तरह की इन्वेंशन करी थी कि पुरानी टी शर्ट से ये थैले बनाते थे। हरिचंद के बारे में आपको बताना चाहें, हरिचंद जी जब आगरा से दिल्ली आए तो इनके मन में ये बात थी कि कोई ना कोई ऐसी चीज बनाऊं जो हिंदुस्तान को याद रहे। शुरू के दिनों में हरिचंद जी ने काफी मेहनत करी। हरिचंद जी को यह अंदाजा ही नहीं था कि इनका नाम एक दिन टी शर्ट से बड़े थैलों में लिखा जाएगा। प्रकाश जी भी उसी तरह के थैले बनाते। खैर, हरिचंद जी के बारे में आपको ये बताऊं कि हरिचंद शुरू के दिनों में शादी के लिए बहुत परेशान थे। हरिचंद की जिंदगी में इनकी जब पत्नी आई तो हरिचंद जी ने सोचा कि टी शर्ट से बने थैले को मैं आगरा से दिल्ली लेके जाऊं। हरिचंद जी ने दिन रात मेहनत करने के बाद अपने आप को ये साबित कर दिया कि थैलों की दुनिया में इनका नाम कर लोहा जलने लगा। मैं आपको हरिचंद जी के बारे में स्कूल में बताऊं, स्कूल में मायूस रहने वाला बच्चा, खामोश रहने वाला बच्चा हरिचंद एक दिन थैलों की जिंदगी में अपना नाम कमाएगा, ये किसी को पता नहीं था। जिंदगी में काफी सारे फेलियर्स देखने के बाद हरिचंद जी को ये अंदाजा ही नहीं कि इनकी जिंदगी में एक दिन उजाला आएगा और थैलों के बिजनेस में ये नाम कमा लेंगे। लेकिन पत्नी का साथ और बच्चों का प्रयास से हरिचंद जी को यह अंदाजा होने लगा कि वो थैलों की जिंदगी में अपना समय व्यस्त करेंगे। शुरुआती दिनों में इनके घर में खाने पीने की बड़ी परेशानी थी, लेकिन आज की तारीख में अगर थैलों की बात करें तो हरिचंद जी का पहला नाम आता है। दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करने के बाद आज हरिचंद जी ने टी शर्ट से बने थैलों में अपना नाम कमाया है। टी शर्ट से बने थैलों पे हमारी रिपोर्ट आज यहीं खत्म होती है। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा प्रकाश जी का कि उन्होंने आज हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। अरे मेरी बात सुनो। हाँ जी। ये जो मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम हरिचंद्र की घुस गए, मैं बैठा हूँ यहाँ। नहीं, मैं मतलब आपसे ये बता नहीं, हाँ। ये भी बता देना हरिचंद क्या क्या करता है, कब टट्टी करता है, कब घूमने जाता है, सब कुछ बताओ उसके बारे में। देखिए, जो हकीकत है वो तो बतानी है ना। ये मैं अच्छा सुनो, हाँ जी। हरिचंद्र जी के बारे में एक और बात सुन लो। हाँ जी, बताइए। वो बहुत बड़ा वाला था। हेलो हेलो, तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, तुम्हारे करीब आना चाहते हैं, एक मुस्कुराहट को तरसते हैं। एक बार अगर हाँ कर दो तो गले लग जाऊं मैं। कुत्ते दो जूते पड़ेंगे ना सीधा। कॉलर ट्यून बनाने के लिए दबाएं 7। इस डायलॉग को कॉलर ट्यून बनाने के लिए दबाइए 7। डायलॉग दोबारा सुनना चाहते हैं तो दबाइए 4। हेलो, तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी चाहत में मरते हैं, अगर हंस के मेरी तरफ देखो तो गले लगा लो। इस डायलॉग को कॉलर ट्यून बनाने के लिए बनाइए 8। हेलो, Hi, is that Jaswinder Kaur? कौन बोल रहा है? I'm Patrick calling from California, and I actually saw your profile on site, and I thought I'll just give you a call. You know, is this a good time? Yeah, it's a good time. Great. So, are you calling from California? Yeah, California, USA. Yeah. Are you at home right now? Well, yeah. It's a great Sunday evening. I'm just chilling. What you doing? I'm also chilling. I also want to get married as soon as you are. Well, that makes two of us. By the way, how's the weather over there? Oh, it's perfect. It's a beautiful sunny day here in California, and my parents are sitting with me. We're on the patio outside, and we're just chilling. Oh my God! Just a sec. Oh, great. What happened? Nothing. Light aa gayi. So, Yeah. time difference क्या है? मतलब कितने बजे हैं वहाँ पे? Yeah, it's about at 6:30. Who was he? Nothing. Kabari wali. In California? Yeah, Kabari is Kabari, man. Garbage is the okay. same across the globe. You know, we got the same problems you guys got. Oh, okay. पैट्रिक, आपकी फैमिली में कौन कौन है? Well, there's dad and mom, and of course, mom is like from India, and dad is from the States. Just hang on.
क्या हो गया? Well, you'll be surprised to know, Jazz, California has come a long way, in the past few decades. The world has become a much smaller place, globalization and all that. Cultures are merging into one another, and all the countries in the world, they are pretty much the same culture, It's great. It's like one big village, and हेलो, मैं अंशुल से बात कर सकता हूँ? अंशुल देखता हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं सर एक्चुअली टैलेंट हंट से बात कर रहा हूँ। अच्छा, हमसे- हमने उसका एक फॉर्म भरा था। या आई नो आपने फॉर्म भरा था। या जी जी जी। क्या वजह रही कि उस बच्चे का शॉर्टलिस्ट सर नहीं कभी हो कभी पाया? क्या होता है, पहले राउंड में शॉर्टलिस्ट हम वो फॉर्म्स देख के करते हैं, बट नहीं, और बच्चे भी होंगे टैलेंटेड, लेकिन हमारा बच्चा तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट का है। उसके गाना उसको एक से एक गवा लीजिए, और फिल्मों को डायलॉग्स जो कि शोले पिक्चर जो 1975 में आई थी, वो देखिए उस बच्चे को, उसके डायलॉग, गब्बर सिंह के डायलॉग आज तक याद है। मैं बिल्कुल मैं मेरा बेटा 4 साल का है, लेकिन आप सारा दिन देखिए। नहीं, मैं बिल्कुल सही कह सर। आप इतना कह रहे हैं, मैं अंशुल से, आप माइंड ना करें तो थोड़ा सा मैं दोबारा डेमो लेना चाहता हूँ फोन पे, तो वो कुछ आप बता सकते हैं, उनसे बात करवा सकते हैं? हाँ जरूर। बेटा अंशुल, यहाँ आना। ये अंकल आपसे फोन पे बात करना चाहते हैं। हेलो। इनको जरा वो शोले फिल्म का डायलॉग सुनाइए, जो आप गब्बर सिंह का सुनाते हो। वो गब्बर सिंह का डायलॉग है शोले का, सुनाओ। अरे अच्छा, वो नहीं तो चम्मा चम्मा, वो तम्बा तम्बा सुना दो। वो भी तो आप रोज ही गाते हो आप उसको। गाओ बेटा, अंकल इतनी दूर से आपको फोन कर रहे हैं। गाओ बेटा, शाबाश गाओ। या वो डायलॉग सुना दो जो आपको बहुत अच्छी तरह से आते हैं, या कोई पोएम सुना दो, अंकल को बहुत दूर से फोन कर रहे हैं। गा बेटा अंशुल। बेटा कैसे गाते हो? तम्मा तम्मा नैना, तम्मा तम्मा। अंशुल पोएम क्यों नहीं सुनाता है? गा के सुनाओ अंकल को। चल बेटा वो सुना जो कितने आदमी थे। शाबाश, सुनाओ बेटा गब्बर सिंह का डायलॉग जो आपको बहुत अच्छा आता है। क्या हो गया बेटा तुझे? सुनाओ अंकल को। तो बेटा वो वाला गाना सुनाओ ना, ऐसी धाकड़ है, वो तो आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। सुनाओ बेटा, शाबाश। अब क्यों नहीं सुना है? रोज रोज सुनाता रहता है साले। जब अंकल पूछ रहे हैं तेरे से गाने के लिए, तो गाता क्यों नहीं है साले? नहीं मानेगा तू? आखिरी बार कह रहा हूँ, हरामजादे गाना सुना दे। चलो। हेलो, एक्चुअली सर मैं समझ सकता हूँ सर, हमारे घर भी ऐसे होते हैं बच्चे। हमारे घर भी ऐसे होते हैं बच्चे। मैं इसे अभी देखता हूँ, पता नहीं साले को क्या हो गया है। सर बाय, ख्याल रखिए बच्चे का। बाय, ओके, थैंक यू। हेलो, मिस्टर समीर से बात कर सकते हैं? कर स्पीकिंग। मिस्टर समीर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम पासपोर्ट ऑफिस। आपने पासपोर्ट का अप्लाई किया था? अप्लाई तो किया हुआ है, भेजोगे कब? 1.5 महीना हो गया। वहाँ जाके पता करो, फोन करो, कहते हैं फाइल मिसिंग है। क्या चक्कर क्या है? मतलब सर फाइल के बारे में पता करना है। मेरे बॉस साथ में ही बैठे हुए हैं, मेरे सीनियर बॉस हैं, उन्हीं से पूछ लेती हूँ। हाँ, बात करा लो आप। मेरी फाइल कहाँ है? मतलब आप बात करके देखो कहाँ है मेरी फाइल, क्यों नहीं दे रहे हैं? सर? हाँ जी। नहीं सर, आपसे नहीं। सर ये समीर है, इनकी फाइल मिल नहीं रही है। कह रहे हैं इनके पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, फाइल नहीं है। फाइल कहाँ है सर उनकी? गई। कहाँ गई सर? कौन ले गया? चिड़िया ले गई। ओह, आई एम सॉरी सर, वो तो चिड़िया ले गई। कौन महीना हो गया मेरे पास फाइल, मुझे नहीं पता कहाँ चली है। दूसरा कोई इंक्वायरी करने नहीं आया। इंक्वायरी करने क्यों नहीं आ रहा कोई? इंक्वायरी करने कोई क्यों नहीं आ रहा? मैं सर से पूछती हूँ। सर ये इंक्वायरी करने कोई जा क्यों नहीं रहा इनके यहाँ? नहीं जाएगा सर क्यों? बूबू खा जाएगा। सर वहाँ से कोई नहीं जा पाएगा, वहाँ पे बूबू खड़ा है। बूबू खड़ा है? सर बट हम कल दिन में किसी को भेज दें, दिन में आपकी इंक्वायरी के लिए? मैं दिन में ऑफिस जाता हूँ, काम करता हूँ भैया। आप कहीं शाम को भेज दो, कभी रात में भेज दो, बेस्ट है। 8 बजे के अराउंड तो कोई रात में भेजें? ठीक है, मैं पूछती हूँ रात में। ठीक है सर, रात में भेज दें इनके यहाँ? रात में बूबू खा जाएगा, भूत आ जाएगा। सर रात को तो पॉसिबल नहीं है आपके यहाँ आना। क्यों भाई? क्योंकि रात को बूबू आ जाएगा। हेलो,
सर वेरी गुड इवनिंग सर। यू रिमेम्बर, आपको याद है मैंने अभी 10 दिन पहले आपको एक पॉलिसी बेची थी? याद है, लेकिन ये बताओ उसका पहला प्रीमियम कब जाएगा? सर पहला प्रीमियम तो मुझे नहीं मालूम सर, आप उनसे ही पूछ लेना जिनकी पॉलिसी है। तुम भाई, तू तो बताएगा, तूने भेजी थी। सर मैंने मजबूरी में भेज दी थी, मैंने वो कंपनी छोड़ दी है सर। इतनी गंदी पॉलिसी थी, भगवान किसी दुश्मन को भी ना दिलाए, मैंने मजबूरी में भेज दी थी सर। आप माइंड मत करना उस बात। ये सर अब मैं ये लाइफ इंश्योरेंस में आ गया हूँ सर। यहाँ की पॉलिसी बढ़िया है, ये लो आप। वो तो बकवास पॉलिसी है जो मैंने प्रेशर में भेज दी थी अंदर। पीछे पीछे मेरे बॉस खड़े थे, उन्होंने कहा इस पॉलिसी की तारीफ कर। फोन पे मैंने प्रेशर में भेज दी सर। ये वाली पॉलिसी तो वो एक ढेले की पॉलिसी नहीं है जो आपने ले रखी है सर। तूने मेरे को क्यों दिलवा सर दी? मैं एक भाई, काट रहा हूँ, अरे देखो आ तूने जाता है यार, कम से कम सोच तो सही यार। मेरे को क्यों दिलाई तूने? हेलो। मैडम अंजलि? यस। मैडम Who's हाय। speaking? हाय मैडम अंजलि, आई एम मिस्टर वर्मा। मैं मयंक का फादर। आपके स्कूल में मयंक है, सो आई एम हिज फादर। ओके। एक्चुअली मैं खुद पूछना चाह रही थी कि मयंक 4 दिनों से स्कूल नहीं आया। या आई नो, बिकॉज क्या हुआ? मैं हॉस्पिटल में था मैम। मुझे कोई इन्फॉर्म कर देता। वो जल्दबाजी में इन्फॉर्म करने का घर वालों को टाइम ही नहीं मिला। तो ओ, अब आप ठीक है? मैं तो बिल्कुल परफेक्ट ठीक हूँ पहले से। जैसे हुआ क्या था? एक्चुअली एक तो स्टोन का ऑपरेशन था, ओ, और दूसरा ये हर्निया भी, और कैटरैक्ट था आंख में भी कुछ थोड़ा सा, अच्छा। एंड ओपन हार्ट सर्जरी। सो बट सर, इतने ऑपरेशंस, आप इतना फ्रेश साउंड कर रहे हैं, मतलब मैं तो फ्रेश ही साउंड करूंगा ना। पर आप तो हॉस्पिटल में है ना? बिकॉज आई एम अ डॉक्टर। तो वहाँ पेशेंट काफी हैं, उनका एक का घुटने का होना था, एक का Oh my God. मैडम लेट मी चेक वो बच्चा क्यों नहीं आया स्कूल में। मुझे तो कहा गया था आपका मुर्गा बनाने के लिए। सो आई एम नवेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्ची। गॉड ब्लेस यू। हम दोनों ठीक रहे। एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके बाय। हेलो महेश गुप्ता जी। हाँ बोलिए, आप कौन बोल रहे हैं? मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। कौन बोल रहे हैं साहब? कॉन्स्टिट्यूंसी से आपने जी को लड़ाया है ना? जी जी। वोट भी आपने उन्हीं को दिया है। अभी रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन हमारा पर्सनली ये हक बनता है कि हम धन्यवाद अदा करें और हम सत्य का साथ कभी ना छोड़ें। आपको कैसे पता कि मैंने वोट उनको ही किया है? सर मैं देखिए, एक तो हम इंसानों के कामों से समझ जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना? ये जो हमारे अगेंस्ट खड़े हुए थे, आप तो जानते हो जी, हमारी पूरी कॉलोनी ने, पूरे मोहल्ले ने वोट फर्जी को नहीं दिया, सबसे मना कर दिया गया है। इस बहन कोई काम नहीं किया है, सिर्फ फर्जी काम, अय्याश आदमी है बहन। ये सिर्फ खाता ऊपर दिलाएगा, खा जाएगा, बात खत्म। हमारे आंकड़े जो बता रहे हैं, इतने कम वोट, आप तो जानते हो कितने कम वोट मिले। इस मादर को घर के वोट भी मिल गया, वो बहुत बड़ी बात है। देखो इसकी बीवी भी से वोट नहीं देगी। देखो आप सही कह रहे हो, मतलब ये सत्य का साथ देते नहीं, कैसे जीत जाएंगे। आप दूसरा ड्रामा देखो इनका। गिने चुने वोट मिले नहीं इस कॉन्स्टिट्यूंसी से, गिने चुने। जिन लोगों ने इनको वोट दिए हैं वो लोग इनके घर फोन कर रहे हैं, इनके लैंडलाइन पे 50,000 रुपए का चेक बना रहे हैं हर वोटर के नाम। हाँ, आपके पास समझ रहे चाले चल रहा है, इसका पता नहीं का क्या होना है। अरे सब चाले हैं, लेकिन देखिए सत्य की हमेशा जीत होती है। चलिए सर, धन्यवाद। ठीक है, आप जरा 1 मिनट, वो जो आप इसका लैंडलाइन नंबर बताए, नंबर देना। मैं इस का कुछ सुना तो हूँ, प्यारी चीजें। गुस्सा नहीं है, बट ये है कि थोड़ा सा इसको जरा जो फ्रस्ट्रेशन है वो इस पर उतार। अच्छा, फ्रस्ट्रेशन उतारनी है। इनका नंबर है 0223642। अब मैं इसकी देखो कैसे फालतू। नहीं, आप चक्कर में मत पड़ो। ये पड़ेगा, मैं नहीं पढ़ूंगा चक्कर में। धन्यवाद सर। हेलो, कौन बोल रहे हैं? किससे बात करनी है? जिससे बात करनी है जी तो बिजी है अभी। उनसे बात करना, मैंने उनको वोट दिया है। महेश बोल रहा हूँ। धन्यवाद सर। नहीं, धन्यवाद की बात नहीं साहब। 1 मिनट आप मेरी बात की, या मेरी डिटेल लिख लीजिएगा। डिटेल किस लिए? 1 मिनट, मैंने वोट दिया उनको। अच्छा चेक। जी। क्या नाम बताया आपने? महेश गुप्ता। जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने वोट दिया हमें, लेकिन ये देखिए आप, जिन्होंने हमारे अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा था, कितना इन्होंने धांधलीबाजी करी है, आप तो जानते हैं। समझे? देखिए मेरी बात सुनिए, वो भाई ऐसा पूरी कॉलोनी से मना कर दिया कि इसको वोट नहीं देना है। हमें तो ये मालूम था कि अब तक नेता पलटते हैं, लेकिन जनता भी कम नहीं है कभी कभी। हेलो, Could I speak to अमन प्लीज? या स्पीकिंग। अमन, मुझे आपसे थोड़ी सी बात ये करनी थी। आई केम टू नो, किसी ने मुझे बताया कि आप रैप करते हैं, और मुझे मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। हम पिछले 11 साल से ये रैप ही कर रहे हैं, लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं अब खुद तो नहीं करता रैप, मेरे लड़के करते हैं। तो
किसी ऐसे बंदे की ज़रूरत थी कि साथ में मिलकर रैप कर लें, बिकॉज यू नो अब मार्केट ज़्यादा है, आप जानते ही होंगे मार्केट कितना ज़्यादा हो गया है, यू नो। Yeah, there is a lot of competition these days in, I mean, rapping और और ये आप भी जानते होंगे कितना रैप हो रहा है, यू नो। जी जी। तो अमन आप कितने साल से रैप कर रहे हैं? वेल मुझे 6 साल हो गए। आप 6 साल से रैप कर रहे हैं? जी जी। That's good. like मुझे वो लोग पसंद है जो रैप करते हैं, यू नो। बेसिकली मेरे को भी बड़ा शौक था, मैं रैप करता था पिछले 8 साल से मैं रैप ही करता था। सडनली मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा कि मेरे लड़के ही कर सकते हैं मुझसे अच्छा, तो मैंने लड़कों को दे दिया। मैंने कहा यार तुम रैप करो। ओके। सो अमन, इफ यू डोंट माइंड, हम साथ में मिलके कुछ करना चाहते हैं, यू नो। पैसा वैसा शुरू में मैं लगाऊंगा, डोंट वरी, सारा पैसा मैं लगाऊंगा, बट ये है कि और उसका पूरा मैं महीने का बना लूंगा, राइट? ओके सर, बट बेसिकली मुझे क्या रैप किसके ऊपर रैप करना है? ये अभी मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि जब तक हम मिलेंगे नहीं, बट डोंट माइंड। आपने अभी तक कुछ रैप किया है? जी मैंने कुछ रैप्स किए हैं। अमन कोई सैंपल आपके पास? रैप के साथ मैजिक करता हूँ, सो मैंने उसके ऊपर एक रैप किया है। इट्स लाइक दिस, दिल्ली का लोकल लौंडा मिस्टर ए कहलाता है, चलते फिरते लोगों को मैजिक भी दिखाता है, तेरी सहेली मुझे कहती हिप्नोटाइजर, पीता हूँ सिर्फ और सिर्फ बडवाइजर, पीछे मुड़ के बेबी तू पछताएगी, यो के साथ में तू मिस्टर ए चिल्लाएगी, छीन ली है नींद मेरी, छीन लिया चैन, whatever you do now I don't give a damn, बच के जाने तू मुझसे कहाँ फिरे, वेट करे तेरा मिस्ट्री बॉय मिस्टर रे। आपको कैसा लगा? मैं ये जान सकता हूँ आपसे, आप ये कर क्या रहे हो? इससे बड़ा बेटर सुनाऊं? इट्स लाइक दिस कि एक काम कर, मेरा लेडी लक बन जा, नहीं तो मैं हो जाऊंगा एकदम गंजा, तू बोल के तो देख बेबी आई लव यू, राइड दिला दो इन BMW, अब रोटी भिंडी छोड़ खिला दो तुझे खीर, बन जा इस रांझे की हीर, मना न करियो मैं जीना छोड़ दूंगा, आया तेरा भाई उसे भी फोड़ दूंगा। अमन आप क्या कर रहे हो यार? मतलब यार मैंने आपसे कहा रैप करने के लिए, आप कह रहे हो मैं रैप करता हूँ, मैं यहाँ पे रैप करता हूँ, मेरे बंदे रैप करते हैं। जी आप क्या रैप करते हैं? हम टॉफियाँ रैप करते हैं। क्या? हम टॉफियाँ रैप करते हैं। मेरे को जब पता चला आप रैप करते हो, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, रुकिए होल्ड करिए। ये पिन्नी है हमारे कारखाने में, ये पिन्नी है, ये टाफीली चॉकलेट वाली, ये टाफीली चॉकलेट वाली, इसमें ये रैप कर दिया, एक रैप हो गया। दूसरी ली, इसमें हमारे 15 लड़के लगे हुए हैं, एक सुधीर है, एक वो है कल्लू है, एक महेश है, तीनों रैप कर रहे थे। मैंने रात आगे देखा, मैंने कहा टॉफी कम रैप हुई है, कहने लगा एक और रैप वाला ले लो। को किसी आपका नंबर किसी ने मेरे को दे दिया, ये भी रैप करता है। मेरे ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? वैसे दिल्ली में आपको बता दूं कि ये अमन जो है ये बहुत ही अच्छे रैपिस्ट, नहीं रैपिस्ट तो नहीं है, ओके रैपर। और हाँ ये म्यूजिशियन भी कमाल के हैं, अमन मिस्टर ए। बट मुझे उम्मीद है आपने रैप बहुत अच्छा किया है यार। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैंने मुर्गा बनाया आपको। ओह सर मैं इसमें टॉफियां भी अच्छी रैप करता हूँ। रैप तू करेगा मेरे लिए चॉकलेट, मैं देर से आऊंगा हो जाऊंगा लेट, तू कर सारी आज रैप टॉफी, साथ में पीऊंगा गर्लफ्रेंड की कॉफी, और कहीं जाओगे तो तुम पछताओगे, लेना हो अगर तुम्हें मुर्गा तो यही शॉप, इसे कहते हैं हिप हॉप, हिप हॉप इसे कहते हैं हिप हॉप, हिप हॉप इसे कहते हैं हिप हॉप। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? मेघा? हाँ बेटा मैं सिर्फ इसलिए आपको फोन किया, मैंने कहा अपने बच्चे होते हैं जब अच्छे लगते हैं उनको फोन करके उनको बताना चाहिए। बेटा अंकल बोल रहा हूँ, शादी में आप आई परसों, मेरी वाइफ ने भी आपको देखा, मैंने भी आपको देखा। मेघा हाँ बहुत अच्छा लहंगा पहना हुआ था आपने। थैंक यू। मतलब कहीं से कहीं तक नहीं लगा वो नूतन का है। जब हम खाना खा रहे थे प्लेट लेने के लिए, नूतन लाइट में लगी हुई थी, उसने मेरे को बताया मेघा को देखा आपने, मैंने कहा अच्छी लग रही है बहुत लहंगे में, कह रही मेरा है, उसके पास था नहीं। लेकिन यार इतना मतलब ऐसा लग रहा है आप ही के लिए बनवाया था उसने। ओके थैंक यू अंकल। हेलो मेघा, या who's that? मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ मेघा, तुम्हें मालूम है अब क्या शादी में कोहराम मचाया तुमने?
थैंक यू सो मच। आई मीन क्वीन लग रही थी तुम। थैंक यू। आप बोल कौन रहे हो? उसको छोड़ो, ज्योति बोल रही हो, मारो गोली, लेकिन तुम क्वीन लग रही थी। इतनी अच्छी तो नूतन भी नहीं लगी उस अपने लहंगे में कभी। जब सैलेड के पास नूतन खड़ी हुई थी ना, तो मैंने तुम्हारी तारीफ करी। मैंने कहा यार तूने देखा मेघा को, उसके लहंगे को? कह रही मेरा है। मैंने कहा माय गॉड, फिटिंग, कलर, हर चीज जा रही थी। हो गया तेरा? तुम इतनी अच्छी लग रही थी। चल फोन रख। मैंने उससे कहा, मैंने कहा तूने बिल्कुल उसी के नाप का सिलवाया क्या? तो मेरे बाप का भी होगा तो मैं पहनूंगी ना। चलो फोन रख। तुम नाराज क्यों हो रही हो? अच्छा तुझे नूतन में ये तो पता ना कि मैंने उसका लहंगा पहना था। हाँ। उसने किसकी सलवार पहनी थी? अपनी चाची की लड़की सलवार पहनी थी उसने, तीसरी बार। हाँ ये बात तो किसी को बताई नहीं है मैंने, और मेरी सबने मार के रखी हुई है।